इस लेक्चर में हमने देखना है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं और क्या एवोल्यूशन हुई है इन इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में। ये एवोल्यूशन दो तरह की है। एक तो डाइवर्सिटी बहुत इंक्रीज़ हुई है इनकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी जितनी डिवाइसेस आप अभी देख रहे हैं इनिशियली इतनी ज़्यादा नहीं थी। दूसरा ये कि ख़ुद इन डिवाइसेस के अंदर भी चीज़ें एवॉल्व हुई हैं। जैसे यहाँ पर ही आप देख रहे हैं कि प्रिंटर के तीन जो हैं वो डिफरेंट तरह के मॉडल्स हैं। लेज़र है, प्लॉटर है, इंकजेट है। प्रिंटर को हम देखेंगे आगे, क्योंकि प्रिंटर एक ऐसी चीज़ है जो तकरीबन सारे ही टेक्नोलॉजीज़ प्रिंटर की ख़ासतौर पे पाकिस्तान में अभी अवेलेबल हैं और आपको नज़र आ जाती हैं ईज़िली। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसे वेन डायग्राम कहते हैं। इसमें एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है। ये सर्कल दिखाता है इनपुट डिवाइसेस, ये सर्कल दिखा रहा है आउटपुट डिवाइसेस, और बीच में जो इंटरसेक्शन है दोनों सर्कल्स की, इसमें कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो इनपुट के लिए भी इस्तेमाल होती हैं और आउटपुट के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि हमने इनको क्लासिफाई कैसे किया इनपुट और आउटपुट में। आमतौर पे जब ये लेक्चर पढ़ते हैं लोग, वो चूँकि एक पीछे से डाटा और इन्फॉर्मेशन की डिस्कशन चल रही है और हम देख रहे हैं कि डाटा हमें कैप्चर करना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन हमें प्रेजेंट करनी पड़ती है, तो जहन में आता है कि शायद इनपुट का मतलब है कि डाटा इनपुट। गो कि वो मतलब एक लिहाज से सही है, मगर यहाँ पे बात जो हो रही है वो डिवाइसेस की हो रही है। अब डाटा इनपुट करने के लिए आपको एक से ज़्यादा डिवाइस इस्तेमाल करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप नादरा के ऑफिस गए हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जब आपके फॉर्म को फिल कर रहे होते हैं तो साथ स्क्रीन भी यूज़ हो रही होती है। बगैर स्क्रीन के वो खाली कीबोर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसे स्क्रीन पे भी देखना होता है। फिर जब वो सारा कुछ कर लेता है और वहाँ पे कोई सेव का बटन वो दबाता है तो उसी स्क्रीन से उसे रिज़ल्ट आता है, वो आउटपुट होती है। मगर हेल्प कर रही होती है डाटा इनपुट। तो डाटा इनपुट और इनपुट डिवाइस, इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना। इनपुट आउटपुट को समझना यहाँ पे एज ए डिवाइस, क्योंकि ये डिस्कशन हार्डवेयर के सेक्शन में हो रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये डिस्कशन डाटा इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में हो रही होती तो शायद और कॉन्टेक्स्ट में हो रही होती। यहाँ कॉन्टेक्स्ट ये है कि हार्डवेयर हमारे पास इनपुट के लिए भी हैं, आउटपुट के लिए भी हैं। कुछ हार्डवेयर ऐसे हैं जो दोनों काम करते हैं। और इनपुट का यहाँ ताल्लुक है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस से, यानी इंसान कैसे कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है या हार्डवेयर डिवाइस से इंटरेक्ट करता है। अगर वो उसे कोई चीज़ दे रहा है या कुछ इन्फॉर्मेशन डाल रहा है उसके अंदर या डाटा डाल रहा है तो हम कहेंगे कि वो इनपुट कर रहा है। और अगर उससे कुछ ले रहा है या अपने कंजम्पशन के लिए कोई चीज़ देख रहा है या कोई प्रिंट लेके जा रहा है या कोई ऐसा काम कर रहा है तो हम कहेंगे कि आउटपुट है। अब आउटपुट डिफरेंट तरह की है। यहाँ पर ऑडियो भी हो सकती है, ये पेपर भी निकल सकता है एज ए आउटपुट, और स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ भी नज़र आ सकता है। यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट भी है आपके लिए। ये जो डिवाइसेस बीच में हैं इनमें एक मिसप्लेस्ड है। जो ये डिवाइसेस हैं ये वो हैं जो इनपुट भी करती हैं और आउटपुट भी करती हैं। इनका सबसे अच्छा एग्जांपल टच स्क्रीन है। स्मार्टफोन्स के अंदर होती है और अब लैपटॉप्स में भी आ रही है। उसी स्क्रीन पे आप कीबोर्ड खोलते हैं, आप चीज़ें लिखते भी हैं, या आप टच से कोई कमांड देते हैं, उसी स्क्रीन पे आप रिज़ल्ट भी देख रहे होते हैं। तो टच स्क्रीन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मगर यहाँ पे एक चीज़ मिसप्लेस्ड है और आप ये सोचें कि ये क्या है, और हमें आप इसका जवाब लिख कर दें फोरम के ऊपर। जो कोर्स का फोरम है वहाँ पर आएँ और जवाब लिख कर दें कि क्या चीज़ है जो यहाँ पर मिसप्लेस है। यहाँ आप देख रहे हैं कि डिजिटल कैमरा है, पेन ड्राइव है, टच स्क्रीन की मैंने बात कर ली, सीडी, डीवीडी, फैक्स, मॉडेम, वेब कैम, ये सब हैं। इनमें एक कोई चीज़ मिसप्लेस्ड है। तो ये जो डिवाइसेस हैं इनपुट और आउटपुट, इनके बारे में समझना इम्पोर्टेंटली सबसे ये था कि ये ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस के अंदर बात हो रही है और हार्डवेयर के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है इनपुट और आउटपुट की। दूसरे कुछ आपके जाने पहचाने हैं, जैसे कीबोर्ड का आपको पता होगा। ज़ाहिर है अगर आप यहाँ पर आकर ये लेक्चर ले रहे हैं तो आपने कीबोर्ड इस्तेमाल किया होगा, माउस आपने इस्तेमाल किया होगा। ये बारकोड रीडर बहुत जगह पाकिस्तान में अवेलेबल है। तकरीबन रिटेल्स जितने शॉप्स हैं वो बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं वो इसको यूज़ करते हैं। स्कैनर आपने देखा होगा, और ऑप्टिकल पेन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा, मगर स्टाइलस बहरहाल अवेलेबल होता है, लोग अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं। तो कुछ चीज़ें आपकी जानी पहचानी हैं, बज़ाहिर इसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपके नहीं हो। हम थोड़ा सा वो फिनोमिना देख लेते हैं जो हम अभी बता रहे थे कि एक तो इन डिवाइसेस में ख़ुद डाइवर्सिटी आई है। यानी इनिशियली कीबोर्ड और माउस का कॉन्सेप्ट था, जॉयस्टिक ठीक है गेम्स के लिए होती थी मगर इतनी ज़्यादा इन नहीं थी। अब बहुत तरह के कंट्रोलर्स आ गए हैं। ये कंट्रोलर है एज सच, ये जॉयस्टिक नहीं है।
फिर आपको पता है इंटरनेट का दौर आया तो माइक इन हुआ एज ए इनपुट डिवाइस। ये इनपुट डिवाइसेस के अंदर हम देख रहे हैं बारकोड रीडर इनिशियली नहीं होते थे, अब हर जगह होते हैं। स्टाइलस अभी रिसेंटली आए हैं, फिर पेन आए हैं, इंटरनेट की वजह से ही वेब कैमरा आया। और इसी तरह ये फिंगरप्रिंट रीडर शायद आपने पहली दफ़ा तब देखा होगा जब आप अपनी कोई सिम वगैरह लेने गए होंगे। ये वहाँ पर जो टेलकोज़ हैं उनके ऑफिस में पड़े हुए हैं। ये इंटरफेस बनाते हैं नादरा के साथ, आपका थंब इम्प्रेशन इनपुट करते हैं, वहाँ से वेरीफाई करते हैं। टच स्क्रीन भी एक रीसेंट डेवलपमेंट है। टच पैड भी जब लैपटॉप आए तब इंट्रोड्यूस हुए। तो एक जो इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि चीज़ें इनपुट डिवाइसेस में नई भी आ रही हैं और ख़ुद जो एग्जिस्टिंग इनपुट डिवाइसेस हैं उनमें भी चेंज आ रहा है या वो इवॉल्व कर रही हैं। तो ये दो तरह की एवोल्यूशन है, एक डाइवर्सिटी को बढ़ा रही है और एक एग्जिस्टिंग चीज़ को पॉलिश करके बेहतर बना रही है। जिसका एक अच्छा एग्जांपल ये स्क्रीन जिसे हमने पीछे कहा, या मॉनिटर जिसे हम किसी ज़माने में कहते थे। पहले CRT मॉनिटर होता था, इस तरह का दिखता था, फिर उन्होंने उसको स्लिम किया, बेहतर किया, क्वालिटी को LCD लेकर आए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और अब उसको भी मज़ीद बेहतर किया और LED लेकर आए। और चूंकि ये मैंने पहले भी कहा था कि ये एवोल्यूशन हम इसलिए समझ रहे हैं कि हम ये भी देखेंगे कि आगे ये क्या करने जा रहे हैं। आगे 3D मॉनिटर ये लेके आना चाह रहे हैं। जैसे 3D मूवीज़ हम देखते हैं, उसमें 3D ग्लासेस लगा के हम देखते हैं तो बड़ी लाइफ लाइक ऐसे लगता है कि लोग हमारे आसपास फ्लोट कर रहे हैं। तो ये मॉनिटर्स जो हैं वो 3D की तरफ जा रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पीछे नहीं दी हुई थी वो प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर बहुत यूज़ होता है बिजनेसेस में, क्योंकि वहाँ पे जो प्रेजेंटेशंस वगैरह होती हैं उनके लिए ये एक अहम चीज़ है। तो एक जो डिस्कशन हो रही है कि डाइवर्सिटी बढ़ रही है, चीज़ें नई नई आ रही हैं इनपुट के अंदर, और दूसरे, और ये सारा कुछ आउटपुट में भी हो रहा है बाय द वे। यहाँ सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझा दिया क्योंकि ये हमने इस तरह प्रिपेयर की हुई थी स्लाइड्स। अब ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में कंसिस्टेंटली रहे कि नई नई डिवाइसेस आ रही हैं, वो हार्डवेयर में भी आ रही हैं, और एग्जिस्टिंग डिवाइसेस जो हैं इनके अंदर भी, चाहे वो इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, आउटपुट डिवाइसेस या इनपुट डिवाइसेस, उनके अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं। हमने अभी स्क्रीन के अंदर देखा कि चेंजेस आ रहे हैं। ख़ुद इनपुट डिवाइस में जैसे माउस है, आपको पता है पहले बॉल होती थी, अब लाइट होती है। प्रिंटर, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि अभी प्लॉटर पीछे देखा, वो छोटा सा था, वो विजुलाइज नहीं कर पाए। प्लॉटर होता क्या है, प्लॉटर आपने देखा होगा बड़ी बड़ी शाहराहों पर जो बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए हैं, वहाँ पे प्लॉटर्स से प्रिंटेड जो मटेरियल है वो लगाया जाता है। आमतौर पे फ्लेक्स कहलाता है, मगर ये कपड़ा भी एक ख़ास किस्म का होता है जिस पे ये प्रिंट कर लेते हैं और फिर वो आकर उनके ऊपर चढ़ाते हैं। ये एक एग्जांपल यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, बहुत बड़ी सी सीनरी कोई प्रिंट हो रही है। और इसके अलावा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ये नॉर्मली अवेलेबल हैं इस वक्त मार्केट में और लोग यूज़ भी करें। आमतौर पे घर में इंकजेट यूज़ होता है। बहुत बिजनेसेस ऐसे हैं जो रसीद जनरेट करने के लिए अभी मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, ये सस्ता पड़ता है। जो ऑफिसेस वगैरह हैं या स्मॉल बिजनेसेस हैं, उन्होंने आमतौर पे लेज़र प्रिंटर रखा हुआ है। ये एक जो है ये इंडस्ट्री लेवल की चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, 3D प्रिंटर। और अभी इस 3D प्रिंटर से बहुत सारे काम किए गए हैं, जिनमें से एक के जहाज़ों के पार्ट भी प्रिंट किए गए हैं। 3D प्रिंटर को आगे हम डिटेल में देखेंगे जब हमारा आखिरी सेक्शन एक होगा, और वहाँ पे हम समझेंगे। अभी के लिए ये यहाँ तक समझ लें कि दो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं जो बार बार मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ कि डिवाइसेस बढ़ भी रही हैं और डिवाइसेस के अंदर भी जो कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ रही है। ये इनपुट डिवाइसेस में भी हो रहा है और आउटपुट डिवाइसेस में भी हो रहा है। और जब आप ये समझ लेंगे तो जो फ्यूचर वाला ट्रेंड वाला सेक्शन है वो आपको समझने में आसानी होगी।